Hey all, welcome to Psychic Readings. नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आज का जो टॉपिक है ना बेसिकली वो है आपके व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। जब कभी भी कोई इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन होती है ना, या हमें लगता है कि ओ अच्छा ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, चाहे जो हम चाहते हैं, तो हम ना उसको स्टोर करके मीन्स अपनी फ़ोन की मेमोरी में सेव करके रख लेते हैं। 2-3 बार सुनते हैं, है ना? या फिर जब वो सच हो जाती है 1 साल के बाद हमें लगता है अरे यार रीडिंग पूरी सच हो गई। ऐसा मेरे साथ हुआ है। ऐसा मेरे साथ हो तो ऑब्वियसली रीडिंग है कितने मिनट की होगी, सब कुछ तो इसमें नहीं आ सकता, बट फिर भी देखते हैं आज के रीडिंग में क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो कि हो सकते हैं हमारी लाइफ में, या एक्सपेक्टेड हैं या अनएक्सपेक्टेड हैं, या जो हम चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, ये है आपका ग्रुप नंबर 1, दिस वेरी ब्यूटीफुल हेमाटाइट ब्रेसलेट। ये है आपका ग्रुप नंबर 2, द स्ट्रॉन्ग कैट्स आई ब्रेसलेट। ये है आपका ग्रुप नंबर 3, दिस कोरल ब्रेसलेट। तीनों ही ब्रेसलेट अपने आप में ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। कैट्स आई को हम जानते हैं कि राहु और के इफेक्ट से ये प्रोटेक्ट करता है। हैवी ब्रेसलेट है, इविल आई से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हेमाटाइट को हम पहनते हैं, बहुत अच्छे आपको कॉन्सेंट्रेशन की ग्राउंडिंग एनर्जी देता है जब आपको किसी मल्टीपल टास्क को करना है ना? तो और कोरल के बारे में हम सब जानते हैं, मूंगा मार्स का इफेक्ट लेकर आता है। फिजिकल एफर्ट्स में हमारी हेल्प काफ़ी करता है। अगर हार्मोनल इश्यूज़ हो या फिर हीमोग्लोबिन इश्यूज़ हो, उनको क्लियर करता है। चलिए, आप कलर्स के अकॉर्डिंग, नेम्स के अकॉर्डिंग, या फिर इनके जो बेनिफिट है इनके अकॉर्डिंग इनमें से कुछ भी एक चूज़ कर सकते हो। किसी फैमिली मेम्बर के लिए देख रहे हो, लव्ड वन के लिए देख रहे हो, तो एक या एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हो कि मैच हो रहा है या नहीं। चलिए, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखते हैं क्या कुछ आएगा हमारे पास। ग्रुप 1, जिन्होंने भी हेमाटाइट ब्रेसलेट चूज़ किया ना, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की ना किसी चीज़ को लेके पकड़ काफ़ी मजबूत थी। कोई भी आपका एक टैलेंट, क्वालिटी कुछ भी हो सकता है जो कि आपने डेली छूट गई है या फिर छोड़ दी है। जैसे डेली सपोज आप एक सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, या फिर कुछ ऐसे स्किल्स हैं आपके पास जो आप पहले बहुत ही रेगुलर बेसिस पे करते थे। इसमें पहले काफ़ी आपको लगता था आप माहिर, मीन्स आप माहिर थे उसमें। ठीक है, तो क्या हुआ, शायद आपने वहाँ पे टाइम देना, एफर्ट्स करना कम कर दिया है, तो उसको वापस से पकड़ो। ठीक है, आप उसकी वजह से, आप लोगों का हार्ट चक्र अफेक्ट होने की वजह से रिलेशंस या लाइफ में ऑटोमेटिकली थोड़ी सी जो एनर्जी होती है ना आपको परेशान करने वाली, मीन्स क्या, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है अपने आप आ रही हैं आपके लाइफ में। ठीक है, तो पहले तो इसको थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दो, ज़रूरी है हार्ट चक्र को ओपन रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम होती हैं, काफ़ी होती हैं बेसिकली। ठीक है, चलो देखते हैं आपके लिए क्या रिटर्न है, डेस्टिनी में क्या कुछ मैसेजेस यहाँ पे हमारे पास आएंगे। ओके, सो ग्रुप 1, मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम योर डेस्टिनी, या व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 1, मदर ऑफ पेंटिकल्स। जो मैं आपको चीज़ बोल रही हूँ ना वो चीज़ करेक्ट है, क्योंकि मदर ऑफ पेंटिकल, हालांकि मैं ये वाला डेक जो है रिवर्स में नहीं ले रही हूँ, बट फिर भी यहाँ पे ये चीज़ होते हुए भी मदर ऑफ पेंटिकल्स है ना, यू आर द प्रोवाइडर फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ मेड पर्सन हो। ठीक है, ये रिटर्न, अगर आपको इसको लेके डाउट हो ना कि आप कुछ चीज़ें अपने लाइफ में कर पाओगे या नहीं, बिल्कुल कर पाओगे। चाहे डिलेज हो, लेट आपको चीज़ें मिलती हों, लेट आपको मिली हों, बट आप जो है कर पाओगे। कुछ आपके मन में ऐसी चीज़ें आती होंगी कि भाई मेरी लाइफ में इतने टेस्ट क्यों आते हैं। आपकी लाइफ आपसे टेस्ट ज़्यादा लेती है चीज़ों को लेकर ना, क्योंकि क्या होता है ना, अब हम लाइफ की हर चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सपोज अगर आप फैमिली के प्रोवाइडर हो, कुछ ऐसे काउंसलर हो, या फिर बहुत सारे लोगों से डील करते हो, आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप उनके फ्रेम में खुद को एक बार उतर कर आपने वो चीज़ नहीं फील की हो। तो एक ये भी रीज़न है कि आपकी लाइफ आपको बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स देती है। जिम्मेदारी उसी के पास आती है जिसने सीखा हुआ हो या जो उसको निभा पाए।
यहाँ पे फिर आया ओह माय गॉश, मदर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पे। डोंट वरी, अगर आपको कभी लगता है कि आपका पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप हम्बल हो, ग्राउंडेड हो, ब्रेन से स्ट्रॉन्ग हो, डिसीजंस ले सकते हो, आप अपनी मनी को, आप अपनी फैमिली को सिक्योरिटी कर पाओगे, सिक्योर कर पाओगे। जब जब प्रॉब्लम्स आएंगी आपके अंदर उसमें से निकलने की क्षमता है। डोंट वरी, लोग आपसे डरते हैं, आपकी आंखों में एक सीरियनिटी है, सीरियसनेस है कि लोग, चाहे आपका भले ही एज कुछ भी क्यों नहीं हो, लोगों के अंदर ना आपको लेके एक, उनको पता लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी, चाहे आप दिखने में छोटे हो, और वो आपके अंदर की एक पर्सनालिटी को समझ सकते हैं कि वो आप एक सीरियस पर्सन हो काफ़ी, है ना। कुछ और लविंग हो, फैमिली के लिए केयरिंग हो, इंडिपेंडेंट भी हो। अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए, ऐसे नहीं कि आप घबरा जाओगे, डर जाओगे, सेम टाइम पे आपको लविंग, मतलब हर तरह की चीज़ें हैं ना। यहाँ पे आता है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एंड आई लव दिस कार्ड, यू नो। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या आएगा, जैसे कि हम, क्योंकि रीडिंग हम ये कर रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, तो शॉर्ट टर्म चीज़ों में अगर हम यहाँ पर देखें, चांसेस हैं अभी से लेके एक्सपेक्ट करो 1 वीक से लेके 1 मंथ से 2 महीने के बीच में, 8 वीक्स में, पर पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करते हुए चलो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके। अच्छा, ये मीन्स आपकी चेकलिस्ट है, यार इतने सारे काम पड़े हुए हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतनी सारी चेकलिस्ट है करने वाली, करते रहो, होता जाएगा। कहीं से कुछ आना है, कहीं को कुछ जाना है, कोई कुछ काम करना है, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना वापस ट्रैक पे चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। और कुछ देखते हैं, मुझे लगता है कुछ आप में से सिंगल पेरेंट हो सकते हो, और ये आपके ऊपर ही सोल आपकी फैमिली की किसी न किसी तरह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो आप, स्ट्रॉन्ग हो, जो कि काफ़ी सारे लोगों को, एक फैमिली को पूरे को आप संभालने की आपके अंदर हिम्मत है। ये ऐसा हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पर यही बोलता है। आप वो लोग हो, देखिए, अगर आप राइट नाउ ऐसा फील कर रहे हो कि भाई परेशानी है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, कैसे कर पाओगे, ठीक है। एक्चुअली यही आप लोगों की ना सबसे बड़ी खासियत है कि आप ले सकते हो, इसलिए आपको मिलती हैं या फिर दी जाती हैं। आप वो लोग हो ना, भले ही आपके पास 10 काम हो करने के लिए, आप 11वां और ले लेते हो कि नहीं भाई ये भी काम कर लूँ, जल्दी से हो जाए। सपोज़ आप ऑलरेडी बिज़ी हो, पर मुझे नहीं लगता आप लोग किसी को ना करते हो। आपकी वजह से किसी ना किसी को आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, अपार्ट फ्रॉम ये आपका कहीं पे भी सपोज़ आपने कोई डिसीज़न लेना, कोई ऑफिशियल डिसीज़न है, कुछ लोगों को लेके डिसीज़न है, कोई घर के बाहर का डिसीज़न है, तो वहाँ पे कुछ बेनिफिट होगा या कुछ क्लैरिटी आएगी, कुछ चीज़ें उसकी वजह से इम्प्रूव होंगी, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड है, वेरी, मैं ये वाला ग्रुप की पर्सनालिटी, आई लव दिस ग्रुप, कि ब्रेन से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी वाइज पर्सन हो, समझदार काफ़ी हो, मच्योर काफ़ी हो, अपनी चीज़ें संभाल कर रखते हो, स्पिरिट एनिमल की आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अलर्ट रहते हो, समथिंग इज, कुछ तो है जो कि आपकी आंखों से कनेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग आपकी, योर गेज ऑफ आई स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। एक तरह का जब आप देखते हो ना किसी को, तो सामने वाले को लगता है आप ना उसको रीड कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये वाला टाइम पीरियड आपका डेस्टिनी में, जैसे यहाँ पे भाई आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, इफ़ यू वांट टू अचीव लव इन योर लाइफ, कोई गोल है, कोई टारगेट है लव लाइफ से रिलेटेड, वो कर पाओगे। प्रोफेशनल है, वो कर पाओगे। साथ में रह के करना है, पार्टनर के, फैमिली के, कर पाओगे। इवन यहाँ पे ये भी है कि आप अकेले भी कर सकते हो, तो यू आर दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। तो आप बेसिकली चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हो, आप ऐसे पर्सन हो। मीन्स मैनिफेस्ट क्या, इस ग्रुप की विल पावर, डिटर्मिनेशन जो है स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, जैसे आप अपनी डेस्टिनी बनाते हो कुछ चीज़ों को लेके। यहाँ पे आया है जस्टिस का कार्ड रिवर्स में, चाहे मैं इसको अपराइट लूँ, चाहे मैं इसको रिवर्स लूँ। राइट नाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कि सही नहीं चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर पहले भी ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो कि आपके फेवर में नहीं थी, जो कि सही नहीं चली, सही नहीं हुई। रिलेशनशिप थे, आपको जज सही नहीं किया गया, आपको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो ग्रोथ मिलना, प्रमोशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या आपको जैसा लगता था आप दूसरों का साथ डिज़र्व करते हो, होने चाहिए थे, वो आपके साथ नहीं होता है,
ठीक है। तो इसमें भी आपको ये चीज़ बोला जा रहा है, भाई डेस्टिनी की बात तो छोड़ो, पर ये डेस्टिनी में ज़रूर है कि आप लोग ना अचीव कैसे कर सकते हो, बिकॉज यू पीपल आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है। एक ना आप लोगों को, मुझे ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ये बताता है आप लोगों को खुद को लेके ही अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बाय चांस मैजिशियन के नीचे रखा है। आप खुद को बहुत कम मांगते हो, आप जितने हो आपको उसके मुकाबले कुछ भी नहीं पता है खुद के बारे में। ऑब्वियसली आई एम नॉट द पर्सन हु कैन से ऑल दीज थिंग्स, बट फिर भी हम ये 2 कार्ड्स के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। आपने ना खुद को, जिन भी चीज़ों को आप लगता है ना कि आप नहीं कर सकते, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी डेस्टिनी है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी लाइफ की प्रोग्रेस है। आप जितना आपके बंद दिमाग से बाहर निकलोगे ना, वाह वाह सा वेरी ब्यूटीफुल फेस, मुझे नहीं पता ये फेस किसका है, बेबी फेस है, राउंड फेस है, एकदम गोल फेस है, छोटा सा। अभी कोई पर्सन, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा इंसान भी हो सकता है, बट एकदम आई सा ए राउंड फेस, एकदम मैंने एक राउंड फेस देखा है, बहुत प्यारा सा फेस, आइज़ क्लोज्ड हैं, शांति है। आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या है। ओके चलिए कुछ और देखते हैं कार्ड्स। ये कार्ड भी अपने, ओह वाह द स्टार का कार्ड, सी आप लोग डेस्टाइंड हो, ये डेस्टिनी का कार्ड है, ये स्टार का कार्ड है कि आप सेवरल अचीवमेंट्स करोगे आप अपनी लाइफ में। एक नहीं है, जैसे कि मैंने बोला मदर ऑफ पेंटिकल्स है, मदर ऑफ सोड है, देन आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स है, हर्मिट तो आप हो ही, जो कि एक स्पिरिचुअल लॉन्ग जर्नी पे निकली हुई है आपकी सोल। फिर मैजिशियन का कार्ड है, इस बर्थ को भी खाली थोड़ी जाने दोगे, इसको नहीं देखा तो बाद में किसने क्या देखा, है ना। तो आप इस लाइफ में भी चीज़ें अचीव करोगे। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। नो डाउट कुछ हमारे पेंडिंग कर्मा से कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिनकी वजह से हमारे साथ जो भी है, बट डेस्टिनी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड ना बेसिकली आपकी लाइफ के हर रंग को रिप्रेजेंट करता है। स्टार क्या चीज़ है कि स्टार भी अगेन वही चीज़ है, सेल्फ मेड पर्सन। चाहे आप कितने भी स्पिरिचुअल हो, साइकिक हो, चीज़ों की नज़दीक हो, आप खुद से मेहनती बहुत हो, खुद से चीज़ों को करना चाहते हो, करना जानते हो। आपकी मेहनत रंग भी लाती है और आप लकी भी हो, लकी भी हो। और कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ग्रुप 1 आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। ठीक है, सन ऑफ कप्स, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। जितना परेशानी जल्दी करते हो, ठीक है, मत करो। टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में ज़्यादा रहते हो, मत करो। अपने सिर को फालतू में मत थकाओ पकाओ, ठीक है। सन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी सैम्पल ऑफ आती रहेंगी, आप लवेबल हो, पर खुद को आप स्टॉप करते हो। स्टॉप नहीं करो, हार्ट चक्र को ब्लॉक नहीं करो, इसकी वजह से चीज़ें बहुत सारी रुकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोई भी पर्सन, मेरे को नहीं लगता आप क्या अचीव कर सकते हो वो आपको क्लैरिटी कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि बहुत कुछ है आपकी लाइफ में अचीव करने वाला। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी की है। द सन का कार्ड है। सन क्या है? रोशनी। सन क्या है? अचीवमेंट्स, हेल्थ, फैमिली। ये जर्नी को कंप्लीट करके नेक्स्ट जर्नी में जाना, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी बहुत प्रोमिनेंट है। ग्रुप 1 मैं रीडिंग आज इतनी ही कर रही हूँ, बिकॉज थोड़ा सा बिजी चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ। सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप रेजोनेटेड विद यू। इफ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच आप लोगों के वंडरफुल सपोर्ट के लिए। बाय बाय। हे ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है आपका ये कैट्स आई, ठीक है, चलिए मैं इसको यहीं रख रही हूँ। देखते हैं क्या कुछ आएगा आपकी रीडिंग में। राइट नाउ ना मुझे लगता है कि शायद जो मैसेजेस आ रहे हैं कुछ ना कुछ कनेक्टेड विद योर अगेन विद योर हार्ट, और मे बी कुछ हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो मिस हैपनिंग, या किसी की तरफ से कुछ बिट्रेयल, या कोई पीठ पीछे कुछ आपके साथ कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा हो आपके लिए, या फिर कुछ नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा जो है मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है। और यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपसे आपकी हाइड की गई हैं, जो कि आपके प्रॉफिट की थी, जो कि आपकी कम्युनिकेशन, जैसे कुछ चीज़ें छुपाई गई है ना, कुछ छुपाया गया है, डिसऑनेस्टी वाली यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से शायद आपको पता लग गया है या पता चला है, जिसकी वजह से आप थोड़े से हताश हुए हो, निराश हुए हो, ठीक है।
एनीवेज फिर भी देखते हैं कुछ मैसेजेस, हो सकता है ये आपके साथ, कुछ लोगों के साथ इसमें से कुछ रेजोनेट हो रहा हो, जैसे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है हमें रीडिंग से कि रीडिंग रेजोनेट होनी है या होगी। 111 मैसेज नंबर मुझे दिखा है आपकी रीडिंग में। और कैट्स आई क्योंकि आपने भी चूज़ किया है, तो सी यहाँ पे है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। शायद मैं आई एम राइट, मेरे को यहाँ पे लग रहा है आपको आपकी किसी चीज़ का रिवार्ड नहीं मिला और आप ये सोच रहे हो बैठ के, यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। जैसे कोई आपको दूसरों के सामने ह्यूमिलिएट करना चाहता है, आपकी रिस्पेक्ट को हर्ट करना चाहता है, आपको डाउन करना चाहता है, ऐसा कुछ है। बट डेस्टिनी क्या बोलती है, मेहनत करते रहो, मेहनत में लगे रहो, आप स्टेप बाय स्टेप करके मेहनती हो, लोग जानते हैं कि आप अचीवमेंट्स करते, आपको ऐसा है। एक्चुअली ये जो भी राइट नाउ, आई एम सॉरी, मेरे पास यही मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे 2, आपका यहाँ पे एस्ट्रोलजर आया है। ये चीज़ समवेयर आपकी रिटर्न थी, जो भी राइट नाउ आपके साथ चीज़ें हो रही है ना, कुछ तो आपके ऊपर डिफेमेशन हुआ है ग्रुप नंबर 2, कुछ तो हुआ है, कुछ तो नेगेटिविटी आपके बारे में की गई है, कुछ तो स्प्रेड किया गया, प्लानिंग करके की गई है, एक से ज़्यादा लोगों ने किया होगा, या हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज़ों का भी हेल्प लिया होगा, पर ये बिट्रेल आपकी रिटर्न था होना, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलजर का कार्ड आया कि सी ये रिटर्न था होना। ठीक है, कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है जिस पर आपने पास्ट में ध्यान नहीं दिया हो और आपको आइडिया ही नहीं था कि होना है, तो वही कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अगर इसमें से कुछ आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, जिन लोगों के साथ हो रहा है, थोड़ा सा ना, मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ब्लू कलर बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। सो ब्लू कलर बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्शन, मेरे को स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लैपिस लाजुली को पहनो, या ब्लू मुझे और नहीं पता क्या, बट मेरे को लैपिस लाजुली दिखा है यहाँ पे स्ट्रांगली, या इविल आई वाला जो आपका कुछ भी होता है वो, या फिर लैपिस लाजुली को पहनो। अगर कुछ लोग ना, क्या होता है ना, हम लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं काउंसलिंग वगैरह के लिए पूछने के लिए। मैं नहीं जाती कभी, मैं आज तक नहीं गई ना, आई विल नो गो, क्योंकि चीज़ें ना आपको एक के बाद दूसरा डाउट, दूसरे के बाद तीसरा डाउट में लेकर आती है। अगर किसी से कंसल्ट करना हो तो किसी बहुत अच्छे जेन्युइन नेचुरल जिसके पास ये एनर्जी हो बताने वाली, उससे कंसल्ट करना, अदरवाइज नहीं। चाहे बुकिश होगी, किसी ने रीड किया है, किसी ने ली है, वो नहीं, नेचुरल अगर किसी को मिली है ब्लेसिंग्स की फॉर्म में, इसे जजमेंट का कार्ड। ठीक है, तो आप उसे के पास जाना। जजमेंट का कार्ड बेसिकली क्या बोलता है, जैसे आप हो सकता है इंसिडेंट्स आपके साथ जुड़े हों, अब आप जानना चाहते हो कि भाई लाइफ में ये चीज़ होगी, ये होगी, मेरे को तो ये चाहिए था, मैंने ये सोचा था, वो होना चाहिए था, ऐसा है वैसा है। तो जजमेंट तो यहाँ पे पहले ही पास हो चुकी थी, पता नहीं क्यों आप डबल प्रोटेक्शन में भी हो, या शायद इसलिए कैट्स आई का मुझे सिंबल दिखा है। एक्चुअली मुझे शायद आपने इसलिए भी कैट्स आई का ब्रेसलेट चूज किया। कैट्स आई का ब्रेसलेट जो भी चूज़ करेगा ना, बेसिकली व्हाट इज़ दैट, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, कि जब आपके हर प्लानेटरी चीज़ें ही आपके फेवर में नहीं हो, तो आप कौन सा चीज़ पहनते हैं, कुछ ऐसा लाइक लैपिस लाजुली ऑल्सो कहते हैं कि सैटर्न प्लानट के लिए होता है, आपका कैट्स आई जो है राहु के लिए होता है। दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है बेसिकली सक्सेस के लिए, इवन मटेरियल लाइफ में, है ना। तो यहाँ पे जजमेंट तो आपके फेवर में या फेवर में ही पास की जाएगी। पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके आएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, जो कि चीज़ें अब तक आपकी रोकी गई थी ना इन 3 कार्ड्स में, जो भी यहाँ पर आया है। जजमेंट क्या होता है, आपकी लाइफ का जो सक्सेस है, आपकी लाइफ का जो गोल है, आपकी लाइफ जिसके लिए मतलब होता है ना, आपको एक काम कर सौंपा गया था, उसको एक एक सेंटेंस में आपको दे दिया करा, ये हो जाएगा, ये काम होगा, है ना। तो ये जजमेंट का वही कार्ड है यहाँ पे। अब वो है क्या, बेसिकली आप लोगों का ना पर्सनल लाइफ में इश्यूज है, ग्रोथ में, हेल्थ में, लक में, फेमिनाइन एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी नहीं दिख रही, तो फेमिनाइन एनर्जी आपको फेवर करेगी। आपको फेमिनाइन एनर्जी ने अब तक फेवर नहीं किया, चाहे वो मदर हो, सिस्टर हो, कोई फीमेल फ्रेंड हो, आप वो चीज़ें आप एट द एंड ऑफ द एनालाइज करोगे ना, आपके अगेंस्ट ही गई होंगी। चाहे वो एक टाइम पे आपको लगा सालों से एक
ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, है ना। सालों से आप एक कोई कनेक्शन या होता हो, बट कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से आपके लाइफ में एक रुकावट भी आई है, जो कि मेजर है, ब्लॉकेज। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोला जा रहा है क्योंकि वो मून की एनर्जी होती है, फेमिनाइन एनर्जी। तो मून की एनर्जी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो आपके लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में आएगी, मिलने वाली है या फिर आ चुकी है। और वो हो सकता है इसमें से कुछ लोगों को वो एनर्जी किसी पर्टिकुलर पर्सन से ही आपको सूट करे, मिले, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी लोग क्यों नहीं हों। ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। एक है आपका पोस्टुलेंट का कार्ड, अच्छा जी, और दूसरा है आपका द फूल का कार्ड। एक चीज़ और क्या है आपके केस में, पास्ट को लेकर मत बैठो। पास्ट को लेकर मत बैठो का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे रिलेशंस, कुछ ऐसे लोग जो कि आपको पता है आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, आपके लिए किसी उसके लिए नहीं है, आप उन पास्ट के परसेप्शन को, पास्ट के स्ट्रक्चर को छोड़ नहीं पा रहे हो, जिसके आप सोच में हो करूं या नहीं करूं, छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, करना चाहिए या नहीं। आप चाहे ऊपर से कितने भी स्ट्रॉन्ग हो या लगेगा कि हाँ आपने कर दिया है, नहीं, आप बाय हार्ट कहीं ना कहीं आप ना वो बनाकर बैठे हुए हो कनेक्शन इस तरह का, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पूरा फेथ रख कर नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। शायद पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि अगर आप ये जो है इस पाथ पर चलते हो और पास्ट की एनर्जी को पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते हो, डेफिनेटली ऐसा नहीं होता ना हमने कुछ चीज़ स्टार्ट की सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव होगा, नॉट पॉसिबल ना। तो वो आपको सोचना है कि पॉजिटिव चीज़ें उसमें क्या होगी। हो सकता है आपका खुद का एक जनरेशन जो है नया आएगा, मिलेगा, खुद का आप एक हेड ऑफ द फैमिली के पर्सन के जैसे होंगे, जो कि मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप स्टेबल होंगे, इनकम और फैमिली दोनों जगह पे, है ना। ये यहाँ पे आपका ये जो तो फूल का कार्ड है, इनफाइनाइट एनर्जी का कार्ड है, बिकॉज यहाँ पे भी 10-10 का कार्ड है। 111 शायद मैंने आपकी रीडिंग में ही बोला है, मुझे दिखा है। तो यहाँ पे ना 10 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, बेसिकली 0 की, 10 की, 1-1 तो ऑब्वियसली बिगिनिंग होता है। पता नहीं कि यहाँ पे 0, 10 इसकी एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। अक्टूबर मंथ से भी आपका कुछ कनेक्शन हो। यहाँ पे अब आपका ये कार्ड एकदम रिवर्स में आके गिरा है, देखते हैं ये है क्या। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तंगी, परेशानी, स्कार्सिटी। आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें मिलनी चाहिए, मिल नहीं रही हैं। आप एक्सपेक्टेशंस बहुत रख के चले हुए हो, राइट टाइम आने पर चीज़ें दी जाएंगी, क्योंकि अगर टाइम से पहले दे भी जाएंगी तो फिर से छिन जाती, फिर से आप उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो डोंट वरी, यहाँ पे प्रॉपर टाइम आने पर आपको चीज़ें दी जाएंगी। एंड आई लव दिस 10 का कार्ड, जो है आपका 10 ऑफ मून का कार्ड, है ना। ये से मून की एनर्जी, बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ, कि जब हमारे प्लैनेट्स थोड़े अलाइनमेंट में हो, जिनकी वजह से हारमनी हो हमारी लाइफ में, लाइफ स्टेबल हो, रहने लायक हो, हमने कुछ अचीव किया और हम खुश हों। ये बेसिकली मून की, इसमें 10 ऑफ मून की एनर्जी है इस वाले 9-17 टैरो डेक में। देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए क्या आते हैं हमारे ग्रुप 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे आया आपका जस्टिस का कार्ड। जो ग्रुप 1 में ना जस्टिस का कार्ड रिवर्स में आया था, आई गेस आया था जस्टिस का भी। जस्टिस आपको फेवर करेगा, हाँ रिवर्स में था कि जस्टिस ने कभी फेवर ही नहीं किया। जस्टिस आपको फेवर करेगा अगर पास्ट में आपके लिए कोई भी रॉन्ग चीज़ें, आपके लिए आपको बोलोगे कि यार मेरे को ना पास्ट में हमेशा ही चीज़ें गलत मिली हैं, सही नहीं मिली हैं, डोंट वरी, वो आपके नुकसान की भरपाई होगी। आप बोलोगे कैसे, हाँ हमें लगता है हमारा बहुत सारा टाइम तो निकल ही गया है, अब क्या रह गया, बट बिलीव मी, जितना भी टाइम हमारे पास होता है ना वो बहुत होता है। आपको हो सकता है हमें समटाइम्स चीज़ें पूरी भरपाई होकर मिल जाती हैं एक साथ, और उससे अच्छा और क्या है ना। ग्रुप 2, तो यहाँ पे जस्टिस आपके केस में जो है ना, ज़रूर जैसे आपने सपोज आप ये वाला कार्ड को मैं अगर मैं बोलूँ, आप जिसकी वजह से अभी भी पॉज मोमेंट में हो, पर आपको एक बार फूल की जर्नी पे निकलना मीन्स आपको फेथ करके आगे बढ़ना है। बिलीव में अगर आप एक स्टेप बढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे आपका पूरा जस्टिस दिया जा रहा है उसके फेवर में, कि जस्ट स्टार्ट करो और आपको उसमें फेवर मिलेगा आपको पूरा। आपके प्लैनेट्स हो गए, जैसे मैं मेन बोलूँ, आपके जो भी मेंटोर हो गए, गुरु हो गए, जो जो चीज़ें भी आपको ना फेवर दिलवाना चाहती हैं, आपको जस्टिस दिलवाना चाहती हैं, आपको यहाँ पे जस्टिस सर्व होगा। पहले मैंने अच्छे काम किए थे, मुझे उनके बदले में ही कुछ नहीं मिला, कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है, अब क्या होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। आई लव दिस कार्ड। जो इसका कार्ड है कि कहीं से ना चाहते हुए भी चीज़ें हमारे फेवर में आ जाना, हमें बेनिफिट देना स्टार्ट कर देना,
कुछ डेड हुई चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके फिर से आपके फेवर में आ जाएंगी। आपकी वहाँ से जहाँ से आपने नहीं सोचा होगा, एक्सपेक्टेशंस नहीं की होंगी लाइफ से, नेम, फेम, गुडविल, है ना, लोगों को आपको अप्रिशिएट करना, आपको एक एक चीज़ से निकलते रहना, आपकी इमेज का और क्लियरिटी होते रहना, ये सब चीज़ें भी हैं अभी आपके उसमें। अगर आप सोच रहे हो कि होगा नहीं होगा, अब मेरे को आपकी रीडिंग से यहाँ पे देखकर ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे चाहे फेमिनाइन एनर्जी अभी इतने उसमें अभी तक उस तरह से एंटर नहीं हुआ है यहाँ पे एंट्रेंस, बट ये चीज़ें डेस्टिनी में है, फिर भी मैस्कुलिन एनर्जी भी आपकी तरफ में जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है ग्रुप 2। ठीक है, एक दो कार्ड मैं और देखती हूँ आपके लिए क्या आते हैं। व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी फॉर ग्रुप 2। राइट नाउ हो सकता है अभी आपकी लाइफ में ना मेरे को कुछ इश्यूज ही दिख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो लाइफ को बिल्कुल भी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है रीडिंग आपके लिए ना बेसिकली इसलिए आई हो कि डोंट वरी, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ का पार्ट है, जर्नी है, आपको सिखाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पे आता है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि आपको बताया सिखाया जा रहा है, अदरवाइज मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स होती रहती हैं, मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स, है ना। तो ये सब पार्ट हैं। सो ग्रुप 2 ये थी आपकी वंडरफुल सी रीडिंग, होप रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच आप लोगों के वंडरफुल सपोर्ट के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू। हे ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है आपका ये कोरल ब्रेसलेट, चलिए ये तीनों मैंने आज एक साथ रखे, आई डोंट नो व्हाई। देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में बहुत ब्यूटीफुल सा एक स्टोन दिख रहा है, स्टोन्स दिख रहे हैं और ये डिफरेंट स्टोन्स हैं। हो सकता है आप रो क्रिस्टल्स आपको कलेक्ट करने का शौक़ हो, जैसे कि हाँ डिफरेंट स्टोन्स के मुझे दिख रहे हैं जो कि मुझे पहली 2 रीडिंग्स में यहाँ पर नहीं दिखे। चक्रास में आप बिलीव करते हो इसलिए आपने डिफरेंट स्टोन्स आपके पास रखे हों। ये मेडिटेट वगैरह करते हैं, कुंडलिनी एनर्जी को आप मानते हो, गार्डियंस एंजल को मानते होंगे, टैरो कार्ड्स वगैरह को आप मानते होंगे। और देखते हैं क्या आता है आपके उसमें। व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी फॉर ग्रुप नंबर 2। हाँ वेरी वंडरफुल, एस ऑफ कप्स का कार्ड, वंडरफुल वंडरफुल, एस ऑफ कप्स का कार्ड। और हाँ हैंग्ड मैन रिवर्स में, ग्रेट। ये वाला ग्रुप की रीडिंग थोड़ा मेरे को ऑब्वियसली सरप्राइज करिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग रीडिंग है इस वाले ग्रुप की। मेजर ब्लॉक्ड चीज़ें अनब्लॉक होंगी आपकी, या आपकी कुंडलिनी एनर्जी भी हो सकती है, लाइफ फोर्स। कुछ लोगों को आप या फिर आपके कुछ पार्टनर किसी रॉन्ग ट्रैक पर गए हों, निकले हों, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से राइट ट्रैक पर आएगी। आपका पर्सपेक्टिव कुछ चीज़ों को लेकर, आपका राइट नॉलेज, राइट सोर्स, राइट पीपल आपको नहीं मिल रहे थे, तो अब वो आपके लाइफ में आएंगे, एंटर करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग है वाला ग्रुप एक्चुअली। ज्ञान यहाँ पे मिलने की एक एनर्जी है, आपका ज्ञान जो कि आपको मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों के साथ आई एम गेटिंग दिस स्टोरी लाइन हेयर, जैसे कुछ लोगों का ना पास्ट में उनके पास एनर्जी, नॉलेज काफ़ी होती है, स्पिरिचुअल नॉलेज, पर वो ब्लॉक कर दी जाती है। पता नहीं कि मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि उस चीज़ को अनब्लॉक किया जाएगा ताकि आप चीज़ों की समझ ले सकें। येलो कलर आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट आ रहा है, यस बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। यू कैन फील दिस एनर्जी। अगर आप आइज़ क्लोज करोगे आप फील कर पाओगे थर्ड आई पर अपने, बट एक येलो लाइट, नॉट वाइट लाइट। येलो सिट्रीन पहन सकते हो या कुछ भी, आई डोंट नो, मेरे को येलो सिट्रीन येलो दिखा तो मैंने येलो सिट्रीन बोला है, या कुछ तो है यहाँ पे। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि ब्लॉक्ड फॉर्म में है। स्ट्रॉन्ग इतना है कि यू डोंट नो, और दूसरों को भी तो उसका लेवल अभी नहीं पता लग पाएगा। ब्लॉक चीज़ का तो किसी को नहीं पता ना कि अंदर किसे क्या निकल कर आएगा। सेम ऐसा है आपके साथ। आई नो दिस रीडिंग इज गेटिंग इंटेंस, तो इसलिए इसको थोड़े से उस पर लेके आते हैं हम। ये है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये आपके एक्चुअल लाइफ में चीज़ें हुई हैं। आपने भगवान को एक टाइम पे माना होगा, बहुत माना होगा, भगवान से ही रिलेटेड आपकी लाइफ में बिट्रेयल्स आए होंगे, धोखे हुए होंगे,
आपने सोचा अच्छा हुआ होगा, हुआ कुछ और होगा, शायद आपने अपना ट्रैक इस वजह से चेंज किया होगा। यहाँ पे आती है यहाँ पे येलो एनर्जी, मैं इसको येलो एनर्जी का ही कार्ड बोलती हूँ। एंड फॉर मी दिस कार्ड इज़ माई ओन एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, आवर ओन एनर्जी, जो कि हमने कहा या डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के साथ कनेक्टेड, जो कि अनलॉक होगा। अब आई नो आप लोगों की यार येलो कलर आपके रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को नवाजा जाएगा स्पिरिचुअल नॉलेज से, ठीक है। आप लोगों को एक मेडल जैसे होता है स्पिरिचुअलिटी में भी एक पोजीशन दी जाती है गुरु की, मेंटोर की, कि नहीं आपको ये काम दिया जाता है, आप स्पिरिचुअलिटी में इस पोजीशन पर हो, आपको वो चीज़ दी जाएगी। आपको स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ साइकिक स्ट्रॉन्ग कुछ तो चीज़ ऐसी है थी, दी जाएगी, या फिर अगर ऑलरेडी ही तो अनलॉक की जाएगी, है ना। तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है, देखिए अब मटेरियल चीज़ पर आते हैं डेस्टिनी में लेके। कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के सर्च में हैं, रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ ब्लॉक्ड है फाइनेंसिस की वजह से, है ना, डिसलॉयल्टी की वजह से, डिसऑनेस्टी की वजह से। तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, इक्वल लेवल पर मिलेंगी। अब जो भी पर्सन ये काम करेंगे, डोंट वरी, उनको भी मोटिवेट किया जा रहा होगा कि वो करवाना है इन द सेंस ये नहीं कि आपका राइट है, करवाना है इन द सेंस कि उनकी एनर्जी से उनको वो गाइडेंस मिलेगी कि कर दीजिए या कर दो करने के लिए, ठीक है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं हमारे ग्रुप 3 के लिए। स्ट्रॉन्ग है ग्रुप 3 का जो एनर्जी है। लेट अस सी सम कार्ड्स फॉर यू। Group 3, some more cards for you. Group 3, what is written in your destiny? अब रेजिस्टेंस आ गई आपके रीडिंग में, शायद किसी ना किसी की कुछ ना कुछ, यस, इंटरफेरेंस ज़बरदस्त है आपके उसमें, अभी कहीं ना कहीं से किसी सोर्स से, यस, जिस पे एनर्जी की तरफ से इंटरफेरेंस है उसको वो जाने पर ही कुछ चीज़ें तो हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक, कुछ ऐसा है। और उसकी वजह से आप शायद कुछ आप वहाँ से बाहर निकलोगे, आगे बढ़ोगे आप वहाँ से निकल के। भूल चुकी हूँ इसलिए मैंने वो कार्ड लिया ही नहीं है आपको लेके, ठीक है। देखते हैं कुछ और कार्ड्स हमारे ग्रुप 3 के लिए। आपको ना आपके ट्रेडिशनल आउटलुक को चेंज करना होगा कि भाई चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होगी। अब आपको ना थोड़ा सा चीज़ों को समझकर प्रैक्टिकली एफर्ट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होगा, बट सही तरीके से। गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से ऑलरेडी आपकी लाइफ में काफ़ी इश्यूज़ जो हैं पास्ट में शायद हो चुके हैं, ठीक है। तो यस, अभी भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपको शायद डिस्टर्ब करें कि नहीं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। चॉइसेस बहुत ज़्यादा होना भी सही नहीं होता, क्योंकि हम ज़्यादा चॉइसेस होने पे ना हम चूज़ ही नहीं कर पाते, काम भी नहीं कर पाते, कंफ्यूज ही रहते हैं। कुछ और कार्ड्स हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे क्वीन ऑफ, यस सी, आप अभी भी हो सकता है किसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, सोच विचार सीरियस सोच विचार कर रहे हो, डाउट्स हैं, आपको पता तो है कि हाँ वो चीज़ें सही नहीं हैं, बट फिर भी होता ना कि नहीं हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा रहेंगे, मजबूर होते हैं हम अपने नेचर से, अपने आदत से। सो ये वाली चीज़ मुझे आपकी रीडिंग में थोड़ा सा ज़रूर दिख रही है, थोड़ा सा आप इस चीज़ से बाहर निकलिए अगर ऐसा है आपके साथ तो, ठीक है। देखते हैं, लेट अस सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। कुछ तो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है आपकी खुद की पर्सनालिटी की हैं, जो कि आपको चेंज करनी चाहिए, आपके अंदर ही, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड ही, जो कि आपको चेंज करनी चाहिए। बिना चेंज करे आप उसको किसी के पास जाकर हम ये नहीं बोल सकते कि हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, अपने से हो नहीं रहा और हम कहीं जाके बोल भी नहीं पाएंगे। आपको डेस्टाइंड है मिलना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें, ज्ञान जो आप चाहते हो, बट इस तरह से नहीं, फिर उसको संभालना आना चाहिए। बेसिकली बात यह है, अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हेल्प लो क्रिस्टल से, थोड़ा सा फर्म स्ट्रॉन्ग इमोशनली खुद को स्टेबल रखो, है ना, खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो ग्रीडीनेस और उससे, है ना। तो ये चीज़ें भी हैं, हो सकता है कुछ लोगों को लेकर
से मेरा कैंडल भी यहाँ पे वो हो गया, और जिस मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये होगा अभी, क्योंकि अभी रीडिंग जस्ट अ मोमेंट मैं लिट ही कर दूँ आपके लिए, मीन्स आई एम राइट समवेयर इस रीडिंग में। मैं आपको येलो येलो कर रही थी, मैंने कैंडल लिट किया जो कि बहुत बड़ी है, टिन में है और येलो है। इसमें मैंने ये क्रिस्टल डाला हुआ है येलो कलर का, ये सिट्रीन का, ठीक है। तो भाई एक ये भी चीज़ है, आपको चेंज करने के लिए। देखो छोटी सी कैंडल थी आपकी, ठीक है, ऑरेंज थी, उसका काम ख़त्म हुआ। यहाँ पे आपके नीचे के लोअर चक्रास ओपन होने का टाइम आ रहा है। लोअर चक्रास ओपन होंगे तो ही अपर चक्रास पे काम जाएंगे। क्यों बोल रही हूँ, ये रहा आपका सोलर चक्रा, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा का काम हो चुका है। इसमें कलर भी देखो वही वाले प्रोमिनेंट आए हैं, रेड कलर, येलो कलर या फिर ऑरेंज कलर, ठीक है। तो भाई इन तीनों कलर्स पर खास ध्यान रखो। हाँ ना, दिस इज अ थिंग। देखो जैसे ही हमने येलो एनर्जी को अपने इन्वोक किया, वैसे ही आपके पास आ गया 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। और ये जो कार्ड गिरा है अगेन येलो येलो कलर, इसमें देखो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ गया, वो ऑलमोस्ट वैसा ही था। येलो कलर का कार्ड आ गया जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 1-1 का कार्ड है। 1-1 का कार्ड मास्टर नंबर होता है, 1-1 का। स्पिरिचुअलिटी में जब मेजर अवेकनिंग होती है आप लोगों की, उसके साथ साथ ये कुंडलिनी से रिलेटेड डेफिनेटली ये रीडिंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपका आगे बढ़ने से रिलेटेड है, आपको कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल गुरु मेंटोर मिलने से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। और यहाँ पे आपके एफर्ट्स भी आपके साथ साथ चलेंगे। आपके कौन से एफर्ट्स रहेंगे कि सही ट्रैक पर दोनों एनर्जीज़ को, आप खाली मटेरियलिज्म के पीछे नहीं भाग सकते कि मेरे को भौतिक लाइफ में ये सब कुछ चाहिए। मटेरियलिज्म को नहीं भूल सकते कि मैं 2-4 चीज़ें कर लूँ, धूप दी बत्ती कर ली, फास्ट रख लिया, ये कर लिया, मेरे को अचीव हो जाएगा। नहीं, ये मेथड किसी के लिए नहीं काम में आता। सो यू बेटर नो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। समटाइम्स बहुत ईजी चीज़ें ही हमें बहुत जल्दी सक्सेस दिलवा देती हैं, है ना। ग्रुप 3 आपकी रीडिंग कुछ लोग, हाँ मैं एक चीज़ ये बोलूँगी, कहीं ना कहीं से कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आपको अफेक्ट करती है। बाहरी चीज़ें आपको ज़्यादा अफेक्ट करती है, ये लोग आपके अपने भी हो सकते हैं, बट उनके इंटरफेरेंस, उनकी तरफ से आपके रास्ते रोकना, ब्लॉक्स क्रिएट करना भी आपकी पूरी तरह से एनर्जी को डिप्लीट करता है। ये भी एक सच है। मुझे अभी 222 नंबर भी दिखा है जो कि अगेन बैलेंस का ये होता है। अपने घर को प्रोटेक्टेड रखो, प्रोटेक्शन में रखो, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन में रखो। इफ़ यू पीपल आर मैरिड और इन रिलेशनशिप, ठीक है, वो चीज़ भी ज़रूरी है, ठीक है। 2 कार्ड्स और निकालते हैं हमारे ग्रुप नंबर फिर से येलो कार्ड, लव दिस कार्ड। आपकी इंट्यूशन आपको आंसर्स देगी, इशारे करेगी, सुनो तो सही उसको, पर राइट तरीके से, है ना, जो कि अब आप करोगे, ठीक है। एक तो और कार्ड्स देखते हैं हमारे ग्रुप 3 के लिए। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, देखते हैं अभी खोल के कौन से कार्ड्स हैं। एक तो है आपका स्टार का कार्ड और एक आपका, जब आप जिम्मेदारी उठाते हो ना किसी चीज़ की सही तरीके से, तो ये बड़े येलो स्टार की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होती है। अब तक हो सकता है आप लोगों ने अचीवमेंट्स किए हो लाइफ में जो कि छोटी छोटी रही होंगी, क्योंकि आप सही ट्रैक सही पाथ पर नहीं थे। सही आपको नहीं पता था कितनी दूर जाना है, पूरा फेथ रखना है, कैसे करना है कैसे नहीं। बट पता नहीं क्यों मुझे आप लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखते हुए कुछ चीज़ों को करो, जिससे आप लाइफ में काफ़ी चीज़ें अचीव करें। अब जब अचीव क्या कर रहे हो, बेसिकली आपके डेस्टाइंड हो। ये डेस्टिनी का कार्ड है, वी नो दिस कार्ड इज, स्टार का कार्ड डेस्टिनी का कार्ड होता है। डेस्टिनी का ये रहा स्टार आपका, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, राइट सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन, राइट गुरु, राइट मेंटोर, ये सब नेगेटिव ट्रैक से बाहर आना, नेगेटिविटी से बाहर आना, आपके एफर्ट्स में आपको सक्सेस मिलना, ठीक है। और ये कन्फ्यूजन से उसे बाहर आना, जो भी एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही होगी वो ज़रूर आपको मार रही होगी कि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, पर इतना भी इजी नहीं है। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प आउट करेंगी या कर रही हैं। हम ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। मैं इतनी रीडिंग कर पा रही हूँ फ़िलहाल ड्यू टू कुछ बिजी रहने की वजह से। होप रेजोनेटेड विद योर फेस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के वंडरफुल सपोर्ट के लिए। बाय बाय।